नमस्कार, मेरे पास यहाँ पे मिश्रण के 4 इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि चारों अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। चारों सवालों को आप मेरे साथ अटेम्प्ट करना जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसके पहले आपको बता दूँ दोस्तों कि मैंने मिश्रण के काफ़ी सारे सवालों को ऑलरेडी करवाया हुआ है, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं ताकि आप सारे मिश्रण के सवाल को आप अटैम्प्ट कर सकें। और लगभग मैंने मिश्रण के काफ़ी सारे सवालों को अटैम्प्ट करवा दिया है। तो ये जो मेरी क्लास है मिश्रण की लगभग आखिरी क्लास है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप एक बार जरूर विजिट करें। तो आते सवाल नंबर पहले की ओर। तो सवाल पहला है जो कि कह रहा है कि 200 ग्राम की एक मिश्र धातु है जिसमें जस्ता और तांबा का जो अनुपात है 5:3 में है, यानी 5 भाग आपका जस्ता है और 3 भाग आपका तांबा है। ठीक है, इनमें कितने ग्राम तांबा और मिलाया जाए ताकि यह जो अनुपात है 3:5 हो जाए, यानी कि 3 भाग जो है आपका जस्ता हो जाए और 5 भाग आपका तांबा हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मिश्र धातु जो दी हुई है, यहाँ पे आपको मिश्र धातु जो दी हुई है ये टोटल दी हुई है 200 ग्राम। ठीक है, जहाँ पर जस्ता है आपका है और तांबा है आपका। ठीक है, जस्ता है आपका है 5 भाग, तांबा है आपका 3 भाग, यानी 5:3 में है। ठीक है, इसको बनाना है हमें 3:5 में, यानी कि 3:5 में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल कह रहे हैं कि इसमें कितना ग्राम तांबा और ऐड किया जाए। हमें तांबा ऐड करना ना कि जस्ता। ठीक है, तो जस्ता कह रहा है भैया तुम तांबा ऐड करो जितना चाहे उतना मिला लो, लेकिन मुझे बराबर करो। तो जस्ता यहाँ पे 5 भाग है और यहाँ पे जस्ता हो जा रहा है 3 भाग। अब चूंकि हम तांबा ऐड कर रहे हैं तो जस्ता का क्यों रेशो बदल रहा है, तो जस्ता बोलता है कि मुझे बराबर कर दो। ठीक है, तो जस्ता को बराबर करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सबसे पहले बराबर कर देंगे। 5 था इसे भी हम 5 बनाएंगे। अब चूँकि 5 तो नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई संख्या का गुणा कर दे जिससे बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 15, और यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 15। तो दोनों 15 बन गया। अब चूँकि यहाँ पे हमने 3 का किया तो यहाँ पे 3 का करना पड़ेगा, और यहाँ पे 5 के किया तो हमने यहाँ पे 5 का करना पड़ेगा, तभी हो जाएगा आपका 15 भाग और ये हो जाएगा आपका 9 भाग। ठीक, चूँकि यहाँ पर 25 है। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन को देखने में समझ में आ रहा है कि जस्ता बराबर हो गया। ठीक है, अब तांबा कितना मिला हो, पहले तांबा 9 भाग था, अब 25 हो गया, यानी कि 16 भाग हमने मिला दिया, 16 भाग मिला दिया। ठीक है, 16 भाग हमने मिलाया। ठीक है, तो चूँकि 15 और 9 कितना होता है आपका 24 होता है। 24 की वैल्यू दी हुई थी 200 ग्राम, सॉरी यही ना दिया हुआ था 24, 15 और 9 होता है 24। ये रेशो में हमने ऐड किया, टोटल दिया हुआ था 200 ग्राम। तो एक की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपको 200/24। अब चूंकि यहाँ पर हमने 16 भाग मिलाया हुआ है तो इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे 16 का। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 24, 4 चौको 16, फिर ये आपका 3 और ये आपका 2, यानी कि 400/3। आपका 3 एकम 3 बच रहा है आपका यहाँ पे 1, तो हुआ 10, तो 3 त्रिकाई 9, फिर से यहाँ पे 1 बचा है आपका, तो ये हुआ 10, तो फिर से 3 त्रिकाई 9, यानी 133 सही 1/3 आपका आंसर निकल के आएगा। यानी कि कुल मिलाकर के 133 सही 1/3 ग्राम जो है हम तांबा और मिलाएंगे, तब जाके इसका रेशो 3:5 में बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। आते सवाल नंबर दूसरे को, जिसका आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक मिश्रण में एल्कोहल तथा वाटर का अनुपात जो है 4:3 में है, यानी कि 4 भाग जो एल्कोहल है, 3 भाग आपका वाटर है। ठीक है, यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तदनुसार उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी थी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ एल्कोहल तथा वाटर का जो रेशो दिया हुआ है, एल्कोहल यहाँ पे लिखते हैं, ये एल्कोहल एल्यूमिनियम आप मत समझना, और ये वाटर है। इनका जो रेशो दिया हुआ है कितना है 4:3 का है। ठीक है, 4:3 का है। अब सवाल में कह रहा है कि इसमें 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो इसका जो अनुपात है 4:5 हो जाता है, यानी 4:5 हो जाता है। हमने क्या मिलाया, जल मिलाया। कितना मिलाया है, 5 लीटर मिलाया हमने, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं 5 लीटर जल। तो यहाँ पर जब हम 5 लीटर जल मिलाते हैं तो इसका रेशो हो जाता है 4:5 में। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि चूंकि हमने मिलाया तो जल है, तो जल का रेशो बदल गया, यानी पहले जल 3 भाग था 5 भाग हो गया, अच्छी बात है। लेकिन जो एल्कोहल का रेशो है पहले 4 था अभी भी 4 है। अगर ये बदल जाता है, अगर ये 3, 5 कुछ भी हो जाता तो हमें बराबर करना पड़ता, क्योंकि हमने एल्कोहल तो मिलाया नहीं। तो चूंकि पहले 4 भाग था अभी भी 4 भाग है, तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे। जैसा कि हमने पहले सवाल में चेंज किया था, बनाया था, उसी प्रकार हमें बनाना पड़ता अगर ये चेंज हो जाता। ठीक है, तो 4 है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ पर जो जल था पहले 3 भाग था, अब हो गया 5 भाग। 5 भाग क्यों हो गया, क्योंकि हमने 5 लीटर जो है जल मिला दिए। तो कितना अंतर आया, हमें 2 का अंतर आया। यही 2 जो है किसके बराबर हुआ, 5 के बराबर हुआ। ठीक, क्योंकि हमने 5 ऐड किया है। तो 1 की वैल्यू कुल मिला के आ रही है आपकी 5/2। और यहाँ पर सवाल पूछा है कि पहले एल्कोहल की मात्रा कितनी थी, तो यही एल्कोहल की मात्रा में हम आपका 5/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एल्कोहल पहले 4 भाग था, 4 भाग में 5/2 का मल्टीप्लाई किए तो यह आपका 2 दूनी 4, यानी कि 5 दूनी 10 लीटर था। एल्कोहल 10 लीटर था। अगर हमें पे सवाल पूछ लेता कि वाटर कितना लीटर था, ठीक है, तो 5/2 में, ये 5/2 में हम वाटर का गुणा कर देते 3 का, तो ये निकल के आता 5 3 15, 15/2, यानी इतना लीटर जो है
वाटर था पहले, ठीक है। अगर टोटल पूछ लेता कि पहले टोटल को कितनी क्वांटिटी का मिश्रण था, तो हम इनको ऐड कर देंगे, 15/2 प्लस 10 को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। आते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। तो यहाँ पर सवाल कह रहा है कि एक विशेष प्रकार के उर्वरक में 2 रसायन ए तथा बी हैं, ठीक है। ए जो है 2 भाग है और बी है 5 भाग, ठीक है। यदि ऐसे 21 kg के उर्वरक में रसायन ए की मात्रा 3 kg और मिला दिया जाए तो नए उर्वरक में रसायनों में ए तथा बी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो सवाल सीधा सा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल दिया हुआ है जो हमें ए तथा बी का रेशो दिया हुआ है, किसी भी प्रकार का रसायन है जिनमें ए तथा बी का रेशो दिया हुआ है आपका 2:5 का, ठीक है। जो ए वाला रसायन है उसमें 3 kg और ऐड करवा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 3 kg और, ठीक। तो इसका जो रेशो हमें फाइनल कितना निकल के आता है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल में पहले ही दे रखा कि टोटल जो हमारे पास रसायन था वो 21 kg था, यानी कि 5 और 2 की वैल्यू कितनी दी, 5 और 2 होता है 7, 7 की वैल्यू दी हुई 21, ठीक है। टोटल 21 था, ये रेशो में है, रेशो मैंने ऐड किया, ये नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। तो 1 की वैल्यू आ रही कितनी आपकी 3 आ रही, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो यहाँ पर जब 1 की वैल्यू 3 आ गई तो हम यहाँ पे अलग अलग निकाल लेंगे कि एक ए वाला जो रसायन था वो कितना था और बी वाला रसायन कितना था। ए में 2 में गुणा कर देंगे 3 का, तो 2 3 6 kg तो ए वाला रसायन था और 5 में गुणा कर देंगे आपका 3 का, तो ये हो रहा 15, ठीक है। 15 जो है बी वाला भाग जो है 15 था और ए वाला भाग जो है 6 kg था, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल बोला है कि 3 kg और मिला दिया जाए ए वाले भाग में, ठीक है। तो 3 kg मिला दो यहाँ पे, ठीक है। तो 6 3 हो जा रहा 9, 9:15, ठीक है। इसको छोटा करेंगे तो 3 5 15 3 त्रिकाई 9 और 3 5 15, 3:5 जो है इसका फाइनल रेशो निकल के आएगा। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को सॉल्व